स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS क्लास नंबर 30 में। मेरा नाम शिव कुमार है और हम 2024 में जो पोस्ट ऑफिस में प्रमोशन के लिए GDS का MTS के लिए एग्ज़ाम हो रहा है उस एग्ज़ाम की तैयारी अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 की डेफिनेशंस, जिसमें से टोटल 7 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो 14 नंबर हम इधर से कवर कर सकते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हम जहाँ तक डेफिनेशन थी जो 12A तक इधर तक पढ़ चुके थे, और आज हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन नंबर 13। इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑफिस ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट बैग ये क्या होता है, फॉरेन फॉरेन पोस्ट ऑफिस ये क्या होता है, और सब फॉरेन फॉरेन पोस्ट ऑफिस। ठीक है, इन चार चीज़ों को अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑफिस ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। इसको डेफिनेशन नंबर ए में समझाया है इसमें, और इसको डेफिनेशन नंबर बी में समझाया है जो कि नीचे आएगी ये वाली। ठीक है, और इसी तरह से फॉरेन पोस्ट ऑफिस को डेफिनेशन नंबर सी में समझाया गया है, और सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस को डेफिनेशन नंबर डी में समझाया गया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ऑफिस ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको ब्लैंक पेपर पर समझा देता हूँ। तो ये है हमारा प्यारा भारत। थोड़ा मुझे कार्टोग्राफर तो नहीं हो, लेकिन कोशिश करता हूँ कि वैसा ही मैप बन जाए। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ ऐसे पोस्ट ऑफिस होंगे, अगर किसी और कंट्री से जब डाक आएगी तो जिस पोस्ट ऑफिस में पहले वो आएगी उसको हम बोलते हैं ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, आने के लिए और जाने के लिए पोस्ट ऑफिस अलग अलग भी हो सकते हैं, और वो सेम ऑफिस को भी आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अभी हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ पोस्ट ऑफिस और अ सॉर्टिंग ऑफिस और अ सेक्शन। वो पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है, सॉर्टिंग ऑफिस भी हो सकता है, कोई सेक्शन भी हो सकता है, विच एक्सचेंज मेल with offices in foreign country is known as the office of exchange। जो फॉरेन ऑफिसर्स के साथ जो हमारी मेल है उसको एक्सचेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। इट इज़ रेफर्ड टू एज द डिस्पैचिंग ऑफिस ऑफ एक्सचेंज in respect of mail it make up and address to the office of exchange in the another country, while it is called the receiving office of exchange in respect of mail addressed to it by an office of exchange from the another country। अगर तो जो डाक है वो हमारे जहाँ इंडिया से किसी और कंट्री को जाएगी तो उसको उस ऑफिस को तब बोला जाएगा डिस्पैचिंग ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। अगर किसी और कंट्री से हमारे इस ऑफिस में डाक आएगी तो इसको हम बोलेंगे रिसीविंग ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, डिस्पैच तब बोला जाता है जब डाक को भेजा जाता है, और रिसीव तब बोला जाता है जब उसको रिसीव किया जाता है, वो अपने पास आती है। ठीक है, द टर्म आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज एंड इनवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज आर ऑल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब देम। जब डाक को भेजते हैं उस ऑफिस को हम बोल सकते हैं आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, ये भी बोल सकते हैं,
और जो जिस ऑफिस में फॉरेन से डाक आती है उसको हम इनवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। इवन ऑफिसर्स फंक्शनिंग बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड ऑफिसर्स ऑफ एक्सचेंज में फंक्शन इन वन ऑफ द कैपेसिटी ओनली फॉर सर्टेन कंट्री। जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि ये पोस्ट ऑफिस, जैसे मान लीजिए ये पोस्ट ऑफिस से सिर्फ डाक को डिस्पैच किया जाएगा, तो इस केस में इसको बोलेंगे डिस्पैचिंग ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। अगर इससे डाक को सिर्फ रिसीव किया जाएगा, इसको बोलेंगे रिसीविंग ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। अगर कोई ऐसा ऑफिस है जिसमें डाक को डिस्पैच भी किया जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है, उसको हम दोनों नाम से बुला सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्री में इस हिसाब से अलग अलग रूलिंग होती है। कईयों में तो दोनों काम हो जाते हैं, कईयों में सिर्फ सिंगल काम ही होता है, या तो डाक आती है या फिर जाती है। ठीक है, वो कन्वीनियंस के हिसाब से। तो अभी हमने ऑफिस ऑफ एक्सचेंज को तो समझ लिया, उसके बाद समझेंगे कि ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजिट लिखा ना, दे ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट। तो ये जो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज होगा ये बॉर्डर पर होगा, जो कि बंद बैग्स, क्लोज्ड बैग्स को या तो रिसीव करेंगे या आगे भेजेंगे। ठीक है, और जो इंडिया में होंगे इनको क्या बोलेगा, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजिट। यहाँ पर ट्रांजिट वर्ड लग जाता है, आपने भी नोटिस किया होगा कि वहाँ पर हम बैग्स को ओपन नहीं करते, क्लोज बैग्स के साथ ही डील किया जाता है, जहाँ तो उनको आगे भेज दिया जाता है या उनको इंडिया में भेज दिया जाएगा। ठीक है, सच एन ऑफिसर्स विल नॉट क्लोज बैग फॉर फॉरेन कंट्री और ओपन इनवर्ड फॉरेन बैग। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि फॉरेन कंट्री के लिए बैग को क्लोज नहीं करते, बैग इनके पास क्लोज हुए ही आते हैं। ठीक है, और ना ही जो इनके पास बैग आते हैं उनको ओपन करते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है कि बैग्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। इट्स फंक्शन इज ओनली टू एक्सचेंज मेल विद द कैरियर। भी जा तो मेल को कैरियर तक पहुंचा देना। अब कैरियर क्या हो सकती है, रेल हो सकती है, रोड हो सकता है, प्लेन हो सकता है, बोट हो सकती है, या फिर विद द ऑफिशियल ऑफ अ फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर उस डाक को जो बाहर की पार्टी है, जैसे और कोई कंट्री है, उनके ऑफिशियल्स को एज ए बंद बैग ही पकड़ा देना। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट का काम सिर्फ बंद बैग्स के क्लोज बैग्स से ही डील करना है। ठीक है, जहाँ तो वो क्लोज बैग्स को बाहर भेज देंगे, जहाँ जो इंडिया में आए हैं उनको कैरियर मीन्स रोड रेल जहाँ प्लेन के जरिए इंडिया में आगे ट्रांसमिट कर देंगे। ठीक है, अभी तीसरा है फॉरेन पोस्ट ऑफिस। फॉरेन पोस्ट ऑफिस क्या होता है, दिस इज एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज मीन्स जहाँ पर डाक आती है, इन विच द वर्क ऑफ असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन फॉरेन मेल इज ऑल्सो कैरिड आउट। ठीक है, जो फॉरेन पोस्ट ऑफिस है ये एक ऑफिस ऑफ एक्सचेंज होगा, जहाँ पर जो बाहर से दूसरी कंट्री से हमको जो मेल या आर्टिकल्स आ रही है उस पर जो है कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है, ऑल दो मेल may be intercepted and article not suspected to contain anything dutiable released in many exchange offices. The work of actual assessment of duty and opening of the article for this purpose where necessary is done only in the foreign post offices. तो इसमें क्या बताया गया है कि जो भी आर्टिकल बाहर से इंडिया में आएगा, ठीक है, उसको चेक किया जाएगा। अगर तो उसमें कोई ऐसा सामान होगा जिस पर कस्टम ड्यूटी लगनी होगी तो उस पर वो कस्टम ड्यूटी लगा दी जाएगी। ठीक है, अगर उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा और आगे
भेज दिया जाएगा। ठीक है, और जब कभी भी ज़रूरत पड़े उस आर्टिकल को अच्छी तरह से चेक करने के लिए, तो उन आर्टिकल को ओपन भी किया जा सकता है। ये फॉरेन पोस्ट ऑफिस का काम होता है। अभी जहाँ से आर्टिकल रिसीव्ड इन वन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज and suspected to contain dutiable good for delivery from an office nearer another office of exchange are directed to the latter for the actual examination and assessment of duty। इस लाइन को मैं ब्लैंक पेपर पर समझाता हूँ। ठीक है, अभी मान लीजिए जहाँ पर है बॉम्बे और जहाँ पर है दिल्ली। ठीक है, अभी एक आर्टिकल फॉरेन का बॉम्बे आया, उस पर बॉम्बे के जो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज है उन्होंने देखा कि ये इस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, लेकिन उस आर्टिकल पर एड्रेस जो था वो दिल्ली का था। ठीक है, तो ये बॉम्बे वाला जो ऑफिस है ये क्या करेगा, सॉरी, ये बॉम्बे वाला जो ऑफिस है ये इस आर्टिकल को दिल्ली में भेज देगा, जहाँ पर भी दिल्ली के आसपास वो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज होगा, और वहाँ पर उस पर कस्टम ड्यूटी लगाकर आगे डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, ये बताया गया है। अभी फॉरेन पोस्ट ऑफिस भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद समझेंगे 13D सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस। सो सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस इज एन ऑफिस विच इज़ नॉट एन एक्सचेंज ऑफिस। अभी देखिए जो सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस होता है ये एक्सचेंज ऑफिस नहीं होता। मीन्स यहाँ पर डाक सीधा बाहर से सीधा नहीं आती। ठीक है, ये तो विच डज नॉट क्लोज बैग फॉर अदर कंट्री, ना ही ये बाहर की कंट्री के लिए बैग को क्लोज करते हैं, ना ही जो बाहर से बैग आते हैं उनको रिसीव करते हैं। बट इन विच द वर्क ऑफ कस्टम एग्जामिनेशन असेस बट इन विच द वर्क ऑफ कस्टम एग्जामिनेशन असेसमेंट एंड अकाउंटिंग ऑफ कस्टम ड्यूटी इज़ कैरिड आउट। लेकिन इसमें क्या काम क्या होता है, कस्टम एग्जामिनेशन का काम होता है, उस पर कस्टम ड्यूटी कितनी लगनी है इसका काम होता है, उसकी अकाउंटिंग का काम होता है, उसकी सारी कस्टम ड्यूटी की देख रेख का काम होता है। ठीक है, सच सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस are opened mainly for the convenience of the sender and the addressee who may be required to present document for the release or dispatch of their foreign article। अभी इसमें बताया गया है जो सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, मैं आपको ये भी यहाँ पर ही समझा देता हूँ। अभी देखिए आर्टिकल का कोई भी सामान भेज रहा है, एक उसका सेंडर होगा, एक उसका रिसीवर होगा। और मान लीजिए कस्टम वालों ने एक आर्टिकल को रोक लिया, इंडिया में से किसी ने उसको भेजा था, कस्टम वालों ने बोला कि आप लाइसेंस दिखाओ कि वो कहाँ पर है, आपके पास लाइसेंस कीजिए जो आप सामान है जो बाहर बेच सकते हैं। तो इस केस में सेंडर कस्टम वालों को लाइसेंस दिखाएगा और फिर ये इसको सामान को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। अभी ये जो सारा काम होता है, जो सेंडर से या रिसीवर से डील करना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनसे बात करना, कोई लाइसेंस की डिमांड है तो उनसे लेकर या तो इस आर्टिकल को रिलीज़ कर देना या फिर इसको डिटेन कर देना। ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से सामान आया हो और कस्टम वालों ने रोक लिया हो और रिसीवर से उसकी क्लैरिफिकेशन मांगी है कि आप ये सामान कैसे मंगा सकते हैं, क्या आपके पास कोई वैलिड लाइसेंस है। तो अगर वो प्रोड्यूस करने पर, वो दिखाने पर वो उस सामान को रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो काम है सेंडर से और रिसीवर से डील करने का, जी कौन करता है, ये करता है सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस। ठीक है दोस्तों, जो अभी हमने जो चारों डेफिनेशंस पढ़ी है, जिसमें
हमने पढ़ा है ऑफिस ऑफ एक्सचेंज फर्स्ट डेफिनेशन, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट बैग सेकंड डेफिनेशन, फॉरेन पोस्ट ऑफिस थर्ड डेफिनेशन और सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस फोर्थ डेफिनेशन। आपने इसको अच्छी तरह से समझना है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादातर कन्फ्यूज़न रहती है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।